आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से तैयार करके जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल। एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल में मूव कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब इधर मूव कर रहा है ना। वन डायमेंशन ये होगा ना, मतलब स्ट्रेट लाइन। अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट उसमें फोर्स लग रहा है ना। जैसे कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स उसके अंदर में लग रहा है तो वो 5 न्यूटन का ही फोर्स हर एक जगह पर उसका लग रहा है। ठीक है, इज रिलेटेड टू टाइम t बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन से रिलेटेड है ना। वेयर, यहाँ पर t क्या है, x क्या है। वेयर x इज इन मीटर, x क्या है, इसका मीटर है। एंड t इन सेकेंड, t क्या है, इसका सेकेंड है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा तो उसका हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन दिया गया है, तो वो इक्वेशन से हमको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, वो फाइंड करना है ना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा तब। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो गिवन है दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हो गिवन t इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग रूट x का मान निकालें तो रूट x को आगे ले जाएंगे तो t जो प्लस में हो चल जाएगा तो माइनस में, और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x जो होगा वो भी तो आपका माइनस में हो जाएगा ना। तो जो x रूट x का वैल्यू आएगा t -3 होगा, है ना। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इस रूट को हटाना है ना। इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो x का रूट अगर रूट में है, अगर यहाँ पर रूट x है और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पर केवल x बच जाएगा, x इक्वल टू t -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूरे के लिए ना होगा, इस स्क्वायर, इसके लिए स्क्वायर अलग से, इसके लिए स्क्वायर। हम लोग क्यों क्या किए हैं, बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए, इसीलिए हम लोग स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x तो सेम रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो उसके फॉर्म में हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। जैसे किसी को अगर फॉर्मूला पता नहीं होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये a है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला में यहाँ पर पुट किया गया है, आप लोग पुट करके देख भी सकते हो। यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर देखिए इस b स्क्वायर को बाद में लिखा गया, ऐसा कोई नहीं, आप लोग लिख सकते हो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में यहाँ पर सेट किया गया है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर t स्क्वायर और यहाँ पर b, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 लिखा गया है, 2ab तो -60 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ, शॉर्ट में लिखा गया है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो जब हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाय dt, जिसको हम लोग v भी बोलते हैं। ये आप लोग अगले लाइन में लिखोगे v इक्वल टू dx बाय dt, है ना। तो ये अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ पर हम साइड से हटा सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर v इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt, है ना। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाय dt,
यहाँ से टी स्क्वायर, तो स्क्वायर आगे आएगा ना 2t, और यहाँ पर t, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से -6 बचेगा, है ना। और ये c, ये तो कांस्टेंट टर्म है 9, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, तो यहाँ से 2t - 6 हो गया। व्हेन, अब हमको क्या करना है, हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना, तो व्हेन v = 0, जब v का जो वैल्यू है वेलोसिटी 0 होगा तो उसको हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है उसका, ठीक है। तो वेलोसिटी मेरा 0 है मतलब dx/dt जो है वो मेरा 0 है, तो यहाँ से 2t - 6 = 0 कर सकते हैं, या फिर 0 पहले लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ से 2t - 6 = 0, 0 क्या है, मतलब वेलोसिटी जो है मेरा dx/dt वो 0 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 0 लिखें, dx/dt या फिर v, है ना। t = 3 सेकेंड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग को करके दिखाते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए शॉर्ट लिखा गया, है ना। देखिए यहाँ से 2t = ये 6 जो है माइनस में है ना, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, और यहाँ से t = 6/2, तो यहाँ से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, t = 3 आ गया, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया, इतना आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत होगा तो सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। एट t = 3 कॉमा डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, जब t का वैल्यू 3 होगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, यहाँ पर x = t² - 6t + 9, है ना। तो यहाँ से x = देखिए यहाँ पर t तो रहेगा ना, तो t का ये फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, देखिए x = है ना, x = t² - 6t + 9, तो यहाँ पर x तो रह जाएगा, यहाँ t का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 3, तो 3 का स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ से -6 यहाँ उतारेंगे, t का वैल्यू कितना 3 है ना, 3 उतारेंगे, और ये 9 तो आपका कांस्टेंट ये रहेगा, है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे 0 आया, कि यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 6 × 3 = 18 + 9, ठीक है। यहाँ 9, यहाँ पर क्योंकि साइन बड़े का यूज होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 18 में 9 जाएगा तो 9, और 9 में 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा, है ना। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का v 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि किसी भी बॉडी का अगर वेलोसिटी 0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा 0। हैंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, जब उसका वेलोसिटी 0 होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही होगा। ये प्रूव करके आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। इस तरह का कोई भी इक्वेशन रहेगा तो उस इक्वेशन को आप लोग स्क्वायर, यहाँ से अगर रूट दिया रहेगा, रूट में रहेगा तो बस स्क्वायर को हटा दोगे, सॉरी रूट को हटा दोगे स्क्वायर करके, और उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, और इस प्रोसेस में बनाओगे तो सिंपल आपको बन जाएगा। यहाँ पर कोई भी इक्वेशन रहे, इस तरह का न्यूमेरिकल कोई भी इक्वेशन रहे, कोई भी आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, तो सेम प्रोसेस से बनाना है। सिर्फ यहाँ पर अगर रूट में रहेगा तो स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। और अगर इस तरह का रूट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियो और भी बहुत सारे मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग चाहोगे तो सब वीडियो को देख सकते हो। आप लोग को एक लाइन से सब वीडियो अपलोड किया गया है ना। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सके, अच्छे से फिजिक्स पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।